पार्टी पॉलिसी में कोई ओवैसी है या कोई प्रधानमंत्री है उसका हमको लेना देना नहीं है। सरकार कैसा जो चलाएगा हम लोग वही को देखेगा। और हम लोग कोलकाता में ओवैसी है या मोदी जी, हम लोग उससे मतलब नहीं है। हम लोग एक मिनट रुकिए ना, हम लोग के यहाँ पे जो सीएम ममता दीदी है वो सबसे बेटर काम करती है, उससे अच्छा कोई सीएम कोलकाता में संभालने नहीं सके। जी क्या कह रहे थे आपसे? बीजेपी आने का कोई कारण इसमें नहीं है। बंगाल, पश्चिम बंगाल में दीदी राज किया है, दीदी रहेगा, दीदी के अलावा कोई नेता यहाँ नहीं रह सकता। क्या लगता है एक बेटी का रेप होता है, ये नहीं मालूम होता है कि किसने किया है। और आपको बैठे बैठे कश्मीर में 300 केजी और 400 केजी आपको आरडीएक्स दिखाई दे दिया। जब आपको आरडीएक्स दिखाई दे रहा है 300 केजी है तो आया कहाँ से उस एरिया में, जबकि आपको पता भी होगा वहाँ की हर 200 मीटर पे आपको चेक पोस्ट बना हुआ है। तो फिर ऐसा हुआ क्यों? ये सब प्री प्लान अभी तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो सब कुछ पता चलेगा धीरे धीरे किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि बंगाल में विधानसभा का चुनाव अप्रैल में होने वाला है और चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ के आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मोदी जी के लिए चुनाव इम्पोर्टेंट है या देश का किसान? क्या लगता है जी? देश का किसान। देखिए यासिर भाई, आप तो पूरा हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, आपको पता होगा जी। और खासकर अभी जो हमारे दिल्ली और एनसीआर में जो किसान लोग बैठे हुए हैं जी, कि वो क्या हालत में जनवरी या दिसंबर का जानते हैं, दिल्ली में जो हमारे वेस्टर्न साइड में जो ठंड पड़ती है और उस ठंड में भी वो लोग अपने बाल बच्चे को सबको छोड़ के रोड पे बैठे हुए हैं। और उस पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे गृह मिनिस्टर, जो भी मिनिस्ट्री हो, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लोग कोई मैंने अभी तक का डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन ना लेने का वजह क्या हो सकता है? क्या लगता है मोदी जी अब तक किसानों के बात को क्यों नहीं मान रहे? जो बिल उन्होंने पास किया है, बिल को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? वो वापस नहीं ले रहे, वो अपना आन पे है। हाँ। जो आन पे ज्यादा रहे हाँ। तो कभी तरक्की नहीं करेगा। वोट चोरी करके जीता है। हाँ। वोट चोरी जो कि हम रहने वाले बिहार के समस्तीपुर के, हम जो जानते हैं ये जो बीजेपी का आदमी जितने भी इधर हाल है सब घूसखोर है, कोई भी अच्छा ही काम नहीं किया है। ये गरीब का खून चूस के ही वोट जीत रहा। और ये चोरी का वोट जो मशीन को हेरा फेरी, तुरंत कोरोना भी आ गया, तुरंत वोट भी जीत गया। शाम 4 बजे जो इलेक्शन का ये हुआ था, लालू का बेटा जीतने वाला था, तो बीच में कोरोना धुक गया था। फिर बाद में मगरिब के बाद, कोरोना के बाद हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार के बाद बंगाल में चुनाव है। चुनाव में ममता बनर्जी की अभी पार्टी टीएमसी की यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट है। क्या लगता है बीजेपी दावा कर रही है कि हमारी सरकार बन रही है? अगर सरकार सपोज बीजेपी की बनती है, क्या बदलाव हो सकता है यहाँ पे बंगाल में? बीजेपी का यहाँ आने से पूरे आम का माने यहाँ पे खतरा है। दीदी जब से यहाँ पर है, दीदी शुरू से है, दीदी रहेगा, दीदी के अलावा कोई नहीं रहेगा। क्या लगता है अगर बदलाव अगर होती है यहाँ की सरकार में, यहाँ अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो क्या हो सकता है? जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार है, आए दिन वहाँ पे रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं। जिस भी स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। तो क्या ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है बंगाल में भी? नहीं। देखिए यासिर भाई, आप तो हमसे बेहतर, आपका भी जिम्मेदारी है इस चीज़ पे फ्लैश आउट करना। ये लोग बोलते हैं कुछ, करते कुछ है जी। और अब सबका साथ सबका विकास का जो ये बात करते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं जी। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो मैंने अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नारा ही है। इसको अगर सही मानों में कोई फॉलो करता है तो वो हमारी ममता बनर्जी है, जो सबका साथ सबका विकास। उनके नज़र में ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कोई हिंदू मुस्लिम, ये है नहीं। सिर्फ और सिर्फ लोगों की तरक्की, लोगों की रोज़गारी की बात होती। अब आप बोलेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। आप कलकत्ते में आए, जाइए कलकत्ता देखिए। 10 साल पहले जो कलकत्ता आए थे, अभी जाके देखिए कलकत्ते क्या माने हालात हुए। तो सिर्फ कुछ मीडिया को खरीद के, गोदी मीडिया, हम बुरा मत मानिएगा, ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आज तक के चैनल पे भी मैंने निशांत भाई को बोला था ये बात, तो उन्होंने थोड़ा सा, उनको बुरा लगा था ये चीज़ कि रईस भाई सब कोई एवरीथिंग इज नॉट इक्वल। तो बट हम मानते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो आप मीडिया होता है वो देश का चौथा सतून है, चौथा। तो उसको आप, उसका मेयार को, स्टैंडर्ड को आप कायम रखिए।
तो सुन रहे हैं ना गोदी मीडिया, ये क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ज़मीर मर चुका है और आप किसी के तलवे चाटने में मसरूफ़ हैं। अगर आपने टीवी चैनल अगर देखा होगा, रिसेंटली एक अर्नब गोस्वामी का चैट लीक हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म इज़ अ वेरी बैड थिंग इन दिस एरा। तो जो अर्नब गोस्वामी का जो चैट लीक हुआ है, उससे जो मीडिया का अस्तित्व है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पीएमओ के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से 3 घंटा पहले उनको ये सूचना दी गई थी पुलवामा अटैक का। तो क्या लगता है ये जो चीज़ें हुई हैं, ये प्री प्लान था या पहले से पोस्टपेड था? देखिए, ये चीज़ आप लोग इतने दिन के बाद 2018 के बाद 19 के बाद अभी आप लोगों ने ये फ्लैश आउट किया जी। लेकिन ये 2019 में ही ये चीज़ एक फ्लैश आउट हुआ था। जो वहाँ के एरिया डायरेक्टर डीजीपी थे, उन्होंने एक लेटर पोस्ट किया था जो हमारे पास अभी भी होगा। उन्होंने बोला था मुझे इस तरीके से कुछ खदशा दिखाई दे रहा है, तो हमारे जो भी जवान हैं उनको बाई हेलीकॉप्टर ले जाने की बात थी। और रहा बात, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। आप बड़े बड़ी बातें करते हैं कि हम देश के जवानों के लिए ये करते हैं वो करते हैं। कहाँ गई आपकी 200 किलोग्राम 300 किलोग्राम RDX लेके चला जाना, 300 केजी। आपने पैमाना भी मालूम कर दिया कि कितना ग्राम था। हाथरस में एक बेटी का रेप होता है, ये नहीं मालूम होता है कि किसने किया है। और आपको बैठे बैठे कश्मीर में 300 केजी और 400 केजी आपको RDX दिखाई दे दिया। जब आपको RDX दिखाई दे रहा है 300 केजी है, तो आया कहाँ से उस एरिया में? जबकि आपको पता भी होगा वहाँ की हर 200 मीटर पे आपको चेक पोस्ट बना हुआ है। तो फिर ऐसा हुआ क्यों? ये सब प्री प्लान अभी तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो सब कुछ पता चलेगा धीरे धीरे किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया। आप थोड़ी देर के लिए लीजिए, कोरोना का मसला आया। आप 23 मार्च को आप बोलते हैं एक भाई पब्लिक लॉकडाउन, तो 22 तारीख को आप बैठ के मध्य प्रदेश में पूरे ग्रुप के साथ में सरकार बनाने में लगे हुए। रईस भाई, मैं आपके पास 1 मिनट में आता हूँ। आप सब लोग यहाँ बिहार के हैं? ये बिहार से, ये राजा बाजार नारकुलडांगा के पास मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पे मोस्टली बिहार के लोग हैं जो विभिन्न स्टेट से आके यहाँ पे बिजनेस करते हैं। इनका कॉन्फिडेंट, इनका जो ओपिनियन है वो ये है कि हम मोदी सरकार को यहाँ नहीं देखना चाहते हैं। ना देखने का वजह हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या है वजह? 1 मिनट जी, क्या कहेंगे? मेरा बोलने का मतलब ये बात है कि जो बोलता है कि हमारे कोलकाता में आएगा, मैं इतना सीट लाएगा, ठीक है, वो कब आना चाहिए? जब यहाँ का सरकार जो है, ममता दीदी जो हम लोग का सीएम है, जब वो काम नहीं करे, वो आएगा आके करेगा तब अच्छी बात है। यहाँ तो हम लोग, ममता दीदी इतना अच्छा काम कर चुकी है कि पूरा इसको इतना अच्छा इसको बना चुकी है कोलकाता को। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना काल में ममता दीदी ने चावल बेच दिया, बहुत सारे घपले किए। अपोजिशन ये दावा कर रही है। वो देखिए, क्या चावल बांटा है, क्या नहीं बांटा है, कोलकाता के लोग जानते हैं। ममता दीदी आज तक कॉलेज या हॉस्पिटल हर जगह सपोर्ट की है, हर जगह खड़े होकर खुद से जाती है, हर जगह जाती है। कहीं कहीं और हम चेक कर लेते हैं, क्या लगता है ये भाई साहब जो कह रहे हैं सही बात है? सही बात है। ममता हाँ, दीदी, एक चीज है कि हम लोग के कोलकाता में बंगाली का फेस्टिवल या मोमडन का फेस्टिवल, सबका फेस्टिवल एक साथ पड़ा, इतना अच्छा हैंडल किया कि कहीं झगड़ा नहीं। कहीं आप लोग सभी लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप लोग मुस्लिम हैं, कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है ओवैसी को फेवर करते हैं, राइट? तो क्या लगता है बिहार में उन्होंने जो काम किया है, एक साक्षी महाराज हैं, यूपी के सांसद हैं, उन्होंने ये बोला है कि ओवैसी साहब ने हमें बिहार में मदद किया है और बंगाल में भी मदद करेगा। तो क्या आप लोग ओवैसी को फेवर करते हैं? 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ सर कि पार्टी पड़ोसी में कोई ओवैसी आए या कोई प्रधानमंत्री आए, उसका हमको लेना देना नहीं है। सरकार कैसा जो चलाएगा हम लोग वही को देखेगा। और हम लोग कोलकाता में ओवैसी आए या मोदी जी, हम लोग उससे मतलब नहीं है। हम लोग 1 मिनट रुकिए ना, हम लोग का यहाँ पे जो सीएम ममता दीदी है वो सबसे बेटर काम करती है, उससे अच्छा कोई सीएम कोलकाता में संभालने नहीं सके। जी, क्या कह रहे थे आपसे? बीजेपी आने का कोई कारण इसमें नहीं है। बंगाल, पश्चिम बंगाल में दीदी राज किया है, दीदी रहेगा, दीदी के अलावा कोई नेता यहाँ नहीं रह सकता। क्या लगता है रईस भाई, आप क्या कहना चाहते हैं कि ओवैसी के जो स्टेटमेंट्स है, एक अभी कल एक पार्टी की लॉन्च हुई है, फिर से नेशनल सेक्युलर फ्रंट है जिसके प्रेसिडेंट जी, तो ये दोनों अलायंस करके कहीं ना कहीं मुस्लिम का सेंटिमेंट पे हट कर सकते हैं, लोगों का वोट काट सकते हैं। तो क्या लगता है ये जो उनका प्रोपेगेंडा है, कह सकते हैं लोगों ने ये भी कहा है कि बिहार में ओवैसी ने बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम किया है, तो ये दोनों मिलकर ऐसा करने वाले हैं?
देखिए एक्चुअली में जो मिस्टर अवैसी साहब हैं या पीरजादा साहब हैं, इनको ये पता है कि बंगाल में मुसलमानों की आबादी 31% वोटिंग है जी। और मैं भी बहुत जगह घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ मुसलमानों के तय क्या सोच है, रुझान है। तो ऐसा पॉलिटिकल मामला में मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, ये और बात है कि पीरजादा जो फरोफिया शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। मिस्टर अवैसी साहब का भी हम लोग एहतराम करते हैं कि वो इतना बंदा है जो पार्लियामेंट में किसी के खिलाफ हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो बंगाल के लिए मुफीद साबित होंगे। और आज जहाँ तक वोट कटने की बात है, तो ऐसा नहीं है। बंगाल के मुसलमानों या जो भी धर्म के लोग हैं, उनको पता है कि ममता बनर्जी इज़ द बेस्ट। ममता बनर्जी सबका साथ सबका विकास, अगर कोई ये चीज़ को फॉलो कर रहा है तो वो टीएमसी हमारे तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी है। थैंक यू सो मच यंगिस्तान न्यूज़ से जुड़ने के लिए। अगर आप हमारी इस रिपोर्ट को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।